हमारे अहमद रज़ा भाई हैं, तो इन्होंने ना अपने लीडर की मोहब्बत में अपने गुरु को, यानी कि जिनके ये ज़ोंबीज़ हैं उनको बचाने के लिए ऐसी लंबी तकरीर लिखी है जिसमें उन्होंने ये साबित किया है कि इमरान खान साहब का ये जो झुकना है, बोसा लेना है, इसको आप शिरक नहीं कह सकते, ये कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप स्टिल जो है इस गलती को इग्नोर करें, शिरक कहना बंद कर दें। ये इनका मफहूम बयान कर रहा हूँ। बाकी ये तहरीर आप जाके देख लीजिएगा। बहुत इल्मी बंदे हैं। पहले अली भाई के स्टूडेंट थे, लेकिन गामदी साहब से जो है मुतासर हो गए, उनकी तरफ चले गए। तो अब हम गामदी साहब के ज़रिए ही इनकी सलाह करेंगे। देखिए, इन्होंने जो भी ये तवीलें की हैं, उनके उस अमल को जो कि मुशरिकाना अमल है, उसको डिफेंड करने के लिए बिल्कुल भोंडी तवीलें हैं। इससे ये साफ़ चीज़ ज़ाहिर कर रहे हैं कि शख्सियत परस्ती जब कोई बंदा पढ़ता है ना, तो उसका जो है मुवाजना चीज़ों को देखने का वो बिल्कुल 180 डिग्री हो जाता है। कि ये यहाँ पे ज़ारी बात, पहली तो बात ये कि जो इन्होंने ये तस्वीर वज़ू करने की लगाई है, इससे हट के इनको सजदे की लगानी चाहिए थी, जो सजदे का पोज बना हुआ है। और एक लीडर एक नुमाइंदा होता है, और नुमाइंदा जो काम करता है वो एक टेटरस बन जाता है। अब इमरान खान साहब को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर ये जिस तरह ये जस्टिफाई कर रहे हैं, तो फिर ये तो कोई काम ही नहीं रहा भाई। फिर तो जो जहाँ लगा रहे। खैर, लंबी बात हो जाएगी। इसलिए जो है ना, ऐसे लोगों को जो ज़ोंबीज़ की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं, उनको हम गामदी साहब क्या कहते हैं इस अमल पे, तो पेशे खिदमत है गामदी साहब। ये बयान फरमाइएगा। हम सब आप पंजाब में रहे, पंजाब के देहातों में आपने देखा मज़ारात हैं, सजादा नशीन बैठे हैं, दरगाहें हैं, बिल्कुल मामूल होता है। लोग जाते हैं मकबरों पर, वहाँ पर बोसा भी लेते हैं तबर्रुकात का, यहाँ तक के कब्रों को सजदा भी करते हैं। ये बताइएगा कि बड़ी तावीलात पेश की जाती हैं, भाई वो सजदा असल वाला तो अल्लाह को ही होता है, ये तो एक ताज़ीम की, एक तरीके से झुकने की, उनके अदब एहतराम की अलामत है जिसको हम नुमाया कर रहे हैं। क्या कोई मुसलमान किसी दरगाह, किसी बुज़ुर्ग की कब्र, किसी मज़ार, किसी इस तरह की जगह पर जाकर सजदा कर सकता है? अगर वो ऐसा करता है और जानते बूझते करता है और इसको ओन भी करता है, तो इस तरह के मुकदमे के बारे में दीनी लिहाज से राय क्या होगी? दीन में जो चीज़ें ममनू करार दी गई हैं, उनमें से कुछ हकीकत होती है और कुछ उसकी अलामतें होती हैं। तो हमारे दीन में चूँकि शिर्क का कला कमा किया गया है, शिर्क के बारे में आप जानते हैं कि दुनिया पर उसकी फ़िक्री और अमली हुकूमत रही है कम बेश 2-2.5-3 हज़ार साल तक। तो अल्लाह के आखिरी पैगंबर ने जद्दोजहद करके इस हुकूमत को ख़त्म किया है। तो इस मौके के ऊपर, जैसे कि कुरान की आयत है, ये बता दिया गया है कि अब हकीकत भी ममनू है, वो तो हमेशा से ममनू थी, इसके कालब में या इसकी अलामतों में जो चीज़ें हैं वो भी हराम कर दी गई हैं। तो अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं किया जा सकता, ताज़ीम का भी नहीं किया जा सकता, रुकू की हद तक भी नहीं झुका जा सकता। इसी तरीके से जो आप ताज़ीम के वो ज़राए इख्तियार करते हैं कि जो अब हमारी इबादत के साथ ख़ास हो चुके हैं, जैसे हम अल्लाह ताला की बारगाह में क़याम करते हैं और हाथ बांध कर मुअद्दबाना खड़े होते हैं, या इसी तरीके से हम दोजानू बैठ जाते हैं और एक ख़ास हैत के साथ बड़े अदब से दुआएं करते हैं। ये सारी चीज़ें किसी न किसी दर्जे में अल्लाह ताला के लिए ख़ास हो चुकी हैं। तो इनमें से कोई चीज़ किसी के लिए भी इख्तियार नहीं करनी चाहिए, और अगर इख्तियार की जाएगी तो हर चीज़ के लिहाज से कुछ मामलात हराम होंगे और कुछ के बारे में बड़े इत्मीनान के साथ कहा जा सकता है कि वो शिर्क के मज़ाहिर हैं। इस वजह से उससे हर बंदा मोमिन को बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया है कि वो हर गुनाह को कायदे ज़ाब्ते से माफ़ कर सकते हैं, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे। शिर्क अल्लाह पर इफ्तरा है, झूठ बांधना है। तो हमारे दीन में इन सब चीज़ों से रोक दिया गया है। इबादत की जितनी हैतें हैं, खा वो क़याम हो, खा वो रुकू हो, खा वो सुजूद हो, खा वो दोजानू बैठना हो एक ख़ास तरीके से, इनमें से कोई चीज़ ना अपने जुज़्व में किसी गैर अल्लाह के लिए की जा सकती है, ना अपने कुल में बस हैसियत हैत गैर अल्लाह के लिए की जा सकती है। अच्छा, हमसे भी आपने फरमाया कि सिर्फ अल्लाह के लिए ख़ास है। कुरान मजीद में जब हम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को कहा, उनको कहा आदम को सजदा करो, तो वो वहाँ पर तो अल्लाह मियाँ एक बंदे को सजदा करवा रहे हैं। जी हाँ, इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो मज़ाहिर की चीज़ें हैं, वो अपनी इब्तदाई सूरतों में, जैसे आप एक ताज़ीमन सर झुका देते हैं, अरबी में उसको भी यही कहा जाता है, तो ये चीज़ें रवा रखी गई। लेकिन फिर हुजूर के ज़माने में आकर, जैसे कुरान मजीद में आयत है कि खुदा के सिवा आप किसी के सामने भी नहीं होगी, तो इसलिए रोक दिया गया ताकि हमेशा के लिए, अब चूँकि पैगंबरों के आने का सिलसिला बंद हो गया है, तो किसी मज़हर के ज़रिए से भी कहीं नकब लगाने का मौका बाकी न रहे। इसीलिए मैंने जवाब देते ही पहले ये कहा था कि एक चीज़ की हकीकत होती है कि उसके मज़ाहिर होते हैं। मज़ाहिर किसी वक्त में गवारा किए जा सकते हैं, लेकिन अब वो भी गवारा नहीं होंगे।